पूर्व ऑफिसर्स हैं, एक एक कमेंट दोनों का बहुत जरूरी है। आरएसएन सिंह पहले आप, फिर एनके सूद साहब आप। देखिए रॉ के 2 पूर्व ऑफिसर्स हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा देश इनको सुनना चाहेगा। जो सच्चाई है नहीं है हमें नहीं पता, जो आरोप है पॉलिटिकल अपनी जगह, लेकिन ये नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न का मामला है। पहले आरएसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरएसएन सिंह जी, इस आदमी को 7 शहरों की परमिशन मिली। ये अपने वीडियो में कह रहा है कि आमतौर पर 3 की मिलती है, लेकिन मेरे को वहां की वीकनेस पता है। ये आदमी अपने वीडियो में कह रहा है, मैंने पूरा वीडियो सुना है, ये कह रहा है मुझे इंडिया की वीकनेस पता है, मेरे को 7 शहरों की परमिशन मिली थी, मैं गया, मैंने फिर जानकारियां जुटाई, तो इसको कुछ ना कुछ तो सुविधाएं यहां से दी गई, वीजा दिया गया, ये सारी चीजें हुई हैं, और इसने हामिद अंसारी का नाम लिया। आपका टेक सर, आरएसएन सिंह। नहीं, देखिए मैं इतना ही कह सकता हूं कि दुनिया भर की जो एजेंसीज हैं वो जर्नलिस्ट को डिप्लॉय करती हैं खबर हासिल करने के लिए, लेकिन जिस पैमाने पर ये इंडिया और पाकिस्तान का ये सारा ये ड्रामा चल रहा था 26/11 के बाद, वो अपने आप में बहुत शक पैदा करता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वाजपेयी साहब के साथ एक गए थे, उनका नाम नहीं लूंगा, एक पत्रकार, उन्होंने मुझसे कहा कि वो लाहौर के क्लब में वो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ एक दिन वो विस्की पी रहे थे, हालांकि वहाँ प्रोहिबिशन है लेकिन सब चलता है पाकिस्तान में। तो उसी समय एक आपके नंबर 1 नंबर 2 जो भी कह लीजिए, एक अखबार का संपादक वहाँ अंदर आया हमारे हिंदुस्तान से। तो एक आईएएस वो जो पाकिस्तानी पत्रकार था, उसने कहा कि देखो जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ से, उन दिनों बहुत अच्छे से बिकते थे, आपको 5 फाउंडेशन का मालूम है, अब पता नहीं वो 5 फाउंडेशन वाले चेहरे कहाँ हैं, वो जो पूरी कश्मीर की इंडस्ट्री थी, आजकल कोई न्यूयॉर्क टाइम्स में लिख रहा है कहाँ है, लेकिन एक पूरी इंडस्ट्री चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि जर्नलिस्ट तो दोनों तरफ से बिकते, लेकिन ये आदमी जो आपके नंबर 1 न्यूज़पेपर का ये एडिटर है, आपकी सरकार कभी पूछती नहीं है कि ये कैसे आता है, इसके 5 स्टार हर 15 दिन पे आता है, 5 स्टार होटल में रहता है, कौन ये करता है, इसका बिल कौन उठाता है। तो ये चलता रहा है हमेशा से। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि ये जो स्केल जो था 26/11 के बाद, वो अपने आप में बहुत शक पैदा करता है। और आप लोग तो मीडिया जगत के लोग हैं, अब मैं जब भी कोई इशारे में बात कर रहा हूं तो आपको सारी बात समझ में आ रही है। उसमें से एक शख्स मंत्री भी बने, वो जर्नलिस्ट होके मंत्री भी बने। तो मेरा ये कहना है कि आपने जो ये शक जाहिर किया कि 26/11 हुआ और उसके बाद आप ये दहशतगर्दी का ये जो, तो इसी को प्रॉक्सी वार कहते साहब। प्रॉक्सी केवल कश्मीर में बैठा हुआ वो, लेकिन सर सेकंड टॉप मोस्ट वो कश्मीरी नहीं है, जैसे वो जर्नलिस्ट भी होते हैं, थोड़े ज्यादा हैं, वो पॉलिटिशियन भी होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी हो सकता है इस कंट्री का, वो कोई भी हो सकता है। और इस आप में जब वाइस प्रेसिडेंट का नाम आ रहा है तो ये चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा शायद इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इनका कुछ आचरण और रवैया इनका संदेहपूर्ण रहा है। जिस तरह के टिप्पणी इन्होंने पब्लिक में हिंदुस्तान के बारे में की है, उसके इसीलिए लोगों के मन में शक हो रहा है। तो ये कहना सर, सब बिकते हैं साहब, सब बिकते हैं, ये हमारे सहयोगी बैठे हुए हैं, ये आपको सब बता देंगे लोग कैसे बिकते हैं। तो ये ना कोई कहे कि आप उस पे, अगर इतनी सी बात है तो हमारे यहाँ कोई आज तक इसने नहीं बताया कि कोई नेता छुप के वो चाइनीज एम्बेसी में क्यों गया था। असल में सर हम देशवासियों ने कभी ये पूछने की कोशिश की और आपको जवाब मिला। असल में और गौरव भाटिया ये तो न्यायिक प्रक्रिया वाले आदमी हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में ये किसी ने दाखिल किया कि ये जो चाइना के साथ सीक्रेट एमओयू था वो किसने साइन किया, और वही सीक्रेट एमओयू पाकिस्तान के जमायती इस्लामी के साथ भी आप कह रहे हैं आरएसएन सिंह सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज है जब हम लोग ये सुनते हैं। मैं तभी इसको मैंने इसलिए मैं सच जानना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता, क्योंकि हामिद अंसारी साहब 10 साल उपराष्ट्रपति रहे हैं,
और सेकंड टॉप मोस्ट ऑफिस है, क्या वो फेलिसिटेट करेगा किसी एजेंट को? मैं सूद साहब अगर आप समझा दें, एनके सूद साहब, क्योंकि आपने भी बड़े आरोप लगाए थे कि रॉ के स्टेशन ऑफिसर पीके वेणुगोपाल और डीबी माथुर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब आप तेहरान में थे और रॉ के ऑपरेशंस को भी ब्लू अप, ये सारी चीजें आपने भी शायद ऐसे आरोप लगाए थे सूद साहब। ये आरोप सही लग रहे हैं आपको? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल लगाए थे, बिल्कुल आरोप लगाए थे। लेकिन देखिए ये वाले केस में मैं आपको बात कहूंगा कि ये जो इनका जर्नलिस्ट है वो इंडिया में आया, उसको 7 जगह का वीजा दिया। ये बेसिकली एक हाई लेवल का जब इंटरफेरेंस होता है उसी पे होता है। ये नहीं कि एमईए का जो ऑफिसर है उसको दे देगा या जो वीजा ऑफिसर है वो दे देगा। ये बेसिकली एक पर्पस। आप देखें कि इंडिया के अंदर जगह जगह में टेररिस्ट अटैक होते थे 2014 से पहले, और वो इसीलिए होते थे कि पाकिस्तान से लोग आते थे, उनको फ्री एक्सेस दिया जाता था। 2014 के बाद जो ये टेररिज्म था वो सिमट गया सिर्फ कश्मीर के अंदर। जो उसके बाद जब 2015 में पठानकोट का अटैक हुआ तो रॉ ने पूरी इंफॉर्मेशन दी थी, मेरे पास एक इसकी पूरी नॉलेज है, इंफॉर्मेशन दी थी। और उसके बाद वहां के लोकल कमांडर की गलती की वजह से ये यहाँ पे पूरा एक्शन नहीं लिया गया, और उरी की इंफॉर्मेशन भी पूरे रॉ के ऑफिसर ने दी थी, और इसका बेसिकली वहां के लोकल कमांडर की गलती की वजह से वहां पे लोग मर गए। और उसके बाद जो भी हुआ, बेसिकली इंडिया इंटेलिजेंस का आज जो रोल है, आप देखिए पाकिस्तान का क्या रोल रहा। 26/11 की बात लगा लो या उसके बाद लगा लो। मैं और उपराष्ट्रपति माननीय हामिद अंसारी जी पर बात करना चाह रहा हूं, उन पर आप बताइए। अब हमीद अंसारी पे बात ये करूंगा कि 91 से 93 में मैं तेहरान में था। अच्छा। तेहरान में उस टाइम पे एक संदीप कपूर नाम का आदमी, उसको वो इंडिया से वापस आया, उसको एयरपोर्ट से किडनैप कर लिया गया। और इससे पहले ईरान में कभी ऐसी इंसिडेंट नहीं हुई, पाकिस्तान में जरूर होती थी। तो उसको किडनैप कर लिया गया और उसने वहां से फोन किया, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब एम्बेसी में नहीं आया तो उसको ढूंढा गया, हमने ढूंढा उसको, तो उसके बाद वो मिला। उसको 2 दिन के बाद उस बेहोश हालत में मिला वो एयरपोर्ट के पास। हमने उसकी वेरिफिकेशन कराई और ये कहा कि उसको ड्रग्स दिए गए हैं, ये कंफर्म भी हो गया। अंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी, वो एक प्रोटेस्ट नोट लिखते ईरानियन एम्बेसी को, ईरानियन फॉरेन ऑफिस को, जो इन्होंने नहीं किया। इन्होंने बल्कि संदीप कपूर के खिलाफ ऐसे आरोप लगा दिए कि जैसे उसकी गलती की वजह से हुआ, और उसको रफा दफा कर दिया। उसके बाद डीबी माथुर, वो एम्बेसी से अपने घर से अपनी एम्बेसी आ रहा था, वहां पे पहुंचा नहीं। उसके बाद जब ढूंढा गया, सारे हॉस्पिटल चेक कर लिए गए, सारी बाकी जगह चेक कर ली गई, पुलिस स्टेशन पे चेक कर लिया गया, नहीं मिला। उसके बाद जब यहाँ पे अंसारी साहब से कहा कि आप प्रोटेस्ट करो, इन्होंने फॉरेन ऑफिस में एक सिर्फ लेटर लिख दिया कि डीबी माथुर वहां पे मिल नहीं रहा, और उसके बाद उसको कोई ढूंढने की कोशिश नहीं की गई। उसके बाद जब यहाँ पे हमने अपनी तरफ से मैंने अपने एक दोस्त हैं आर.के. यादव, जिन्होंने किताब भी लिखी है, रॉ के एक्स ऑफिसर हैं, उन्होंने बेसिकली उनको फोन किया अपना डिस्गाइज करके बाहर जाके, क्योंकि उस टाइम मोबाइल नहीं थे, एम्बेसी से आप फोन नहीं कर सकते थे क्योंकि वहां फोन टेप भी होते हैं। तो उसके बाद उसको इन्फॉर्मेशन दी कि ऐसे ऐसे हुआ, और उसको बताया। तो उसने जाकर के नेक्स्ट डे अटल बिहारी वाजपेयी जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे उनसे बात की, और उनसे बात करके जब उसको बताया तो उन्होंने कहा भी अंसारी साहब तो बड़े शरीफ आदमी। कहता जी शरीफ होंगे, मुझे तो पता नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपको किसने इन्फॉर्मेशन दी है? तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहा कि एनके सूद ने दी है, क्योंकि मेरी अटल बिहारी वाजपेयी से मीटिंग होती रहती थी, इवन अडवाणी के साथ। तो उसके बाद उन्होंने फोन किया नरसिम्हा राव को, नरसिम्हा राव ने उसके बाद वहां पे फोन किया, और वहां पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। किसी भी एम्बेसी में वहां के स्टाफ ने आज तक डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं की होगी, लेकिन ईरान की एम्बेसी में पूरी डिमॉन्स्ट्रेशन हुई। उसके बाद एक मोहम्मद उमर, उसको उठा के ले गए। अंसारी साहब ये कहें कि इसको, और देखिए अंसारी साहब की ड्यूटी ये बनती थी कि एक प्रोटेस्ट नोट दें और साथ में दिल्ली से कहें कि आप ऐसा एक्शन लो जैसे हम पाकिस्तान में लेते हैं, कोई काम नहीं किया। चीजें हो सकती है ना, उनकी एक ऐसे आप इंडाइट नहीं कर सकते ना उनको, ये प्रोसीजरल चीजें हो सकती हैं, आप इंडाइट नहीं कर सकते ना। नहीं, प्रोसीजरल नहीं, एक कंपल्शन है, दिस इज ए कंपल्शन। उनको इस पे एक्शन लेना चाहिए था कि ताकि फ्यूचर में ऐसा आपको लग रहा है क्यों नहीं लिया? आपको क्या लगता है क्यों नहीं लिया? बड़ा नुकसान हुआ। आपको क्या लगता है क्यों नहीं लिया? कंप्लीसेंसी, उसका इसका एक ही पर्पस है कि वो बेसिकली रॉ को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हामिद अंसारी रॉ को नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे बतौर इंडियन एम्बेसडर इन तेहरान। आपको पता है ना आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल पता है मुझे, बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने वहां पे बाद में रिकमेंड भी किया कि यहाँ पे रॉ के यूनिट को बंद कर दिया जाए। क्योंकि देखिए सब जगह में यूनिट्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो किसी कंट्री के खिलाफ काम नहीं करते, अपनी सिक्योरिटी का काम करते हैं। उसके बाद एक मोहम्मद उमर, उसको किडनैप कर दिया गया, ये उसके खिलाफ केस बनाना चाहते थे, लेकिन मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मेरी मजबूरी है ब्रेक की। आरजू काज़मी जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, माफी के साथ छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं।